प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए 27 नक्षत्रों के वृक्ष बता रहे हैं। तो जिनका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र में अगर वो पेड़ लगाएं तो वो उत्तम रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए किसी स्त्री या पुरुष का या माता बहन का अश्विनी नक्षत्र है, तो तब अश्विनी नक्षत्र आए वो आपको अखबार से भी मालूम पड़ जाएगा और जो पंचांग आते हैं उससे भी मालूम पड़ जाएगा और पत्रा होता है उससे भी मालूम पड़ जाएगा और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, उससे भी मालूम पड़ जाता है। तो जिसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ उसका पौधा लगावें। तो इस तरह से अश्विनी नक्षत्र से अड़ुसा का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, तो आप अड़ुसा का वृक्ष लगाइए, भाग उदय होगा और हर चीज़ में फायदा होगा। ज़्यादा वीडियो बनाने की लंबा होने की वजह से मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बस यही है कि आप उसी पर ध्यान दें। इसमें बहुत बड़ी वीडियो बनाने से फिर 2-4 नक्षत्रों का ही मैं व्याख्यान कर पाऊंगा, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सभी का समाधान करना चाहता हूँ। तो आप अड़ुसा का वृक्ष लगाएं अश्विनी नक्षत्र में, मेष राशि वाले। भरणी नक्षत्र से फालसा का वृक्ष लगावें और कृत्तिका नक्षत्र से यानी गूलर का वृक्ष लगावें, जिसको उदुम्बर कहते हैं। रोहिणी से यानी जामुन का वृक्ष उत्पन्न हुआ है उसका वृक्ष लगावें। मृगशिरा से खैर यानी कत्था का वृक्ष लगावें। आद्रा से यानी बहेड़ा का वृक्ष लगावें और पुनर्वसु से बांस का वृक्ष लगावें। पुष्य नक्षत्र से पीपल की उत्पत्ति है तो पीपल का वृक्ष लगाइए। अश्लेषा से नाग वृक्ष यानी नाग बाला यानी गंगेरन उसका वृक्ष लगाइए। मगा से यानी बरगद का पेड़ उत्पन्न हुआ तो उसको लगाइए। पूर्वा फागुनी से फलाश यानी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है उसको लगाइए, इसको ढाक का पेड़ भी बोलते हैं। उत्तरा फागुनी से पाकर वृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसको लगाइए। हस्त से अरिष्ट यानी वृक्ष यानी रीठा की उत्पत्ति हुई है। चित्रा से श्री वृक्ष यानी नारियल की उत्पत्ति हुई है उसको लगाइए आप। और या में बेल पत्र भी चल जाएगा, यानी चित्रा नक्षत्र वाले नारियल का पेड़ भी लगा सकते हो, बेल पत्र का भी पेड़ लगा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया उत्तम है। स्वाति नक्षत्र से उत्पन्न व्यक्ति अर्जुन वृक्ष लगावें। विशाखा से यानी यज्ञ पात्र बनते हैं उसको लगावें, यज्ञ पात्र जिससे बनते हैं। अनुराधा से बकुल यानी मौसरी का वृक्ष लगावें। ज्येष्ठा से देवदारू का वृक्ष उत्पन्न हुआ उसको लगावें। मूल नक्षत्र में यानी राल का पेड़ और पूर्वाषाढ़ से जल वेद की उत्पत्ति है तो उसका पेड़ लगाइए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दे करके सुनते जाइए। उत्तराषाढ़ से कटहल का पेड़ उत्पन्न हुआ तो उसको लगाइए। श्रवण से यानी आग का पेड़ उत्पन्न हुआ उसको लगाइए। धनिष्ठा से छोंकर का पेड़ उत्पन्न हुआ उसको लगाइए। शतविषा से कदम वृक्ष की उत्पत्ति हुई तो उसको लगाइए। पूर्वाभाद वर्ष से आम वृक्ष की उत्पत्ति है तो उसको लगाइए। उत्तराभाद वर्ष से निम्न यानी नीम का वृक्ष उत्पन्न हुआ उसको लगाइए। और रेवती से महुआ की उत्पत्ति हुई महुआ को लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अपने जन्म के अनुसार अपनी जो योनि आकावा है उसका बैर योनि वाले वृक्ष से संपर्क से दूर रहना चाहिए। यानी जैसे मान के चलिए कि आपका जो योनि में जो बैर होता है उस वृक्ष से दूर रह के चलिए। तो मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपके लिए बताऊंगा। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो केवल 5 मिनट का है और वो सारे मैंने इसमें नक्षत्रों के पेड़ पौधा बता दिए। तो आप अपने नक्षत्र का ज्ञात हो तो उसी में लगाइए और शुभ और लाभ घड़ी में लगाइए, वो जिस दिन नक्षत्र पड़ रहा हो। कहने का मेरा मतलब ये है, लाभ घड़ी आदि ये पत्राओं में आती है और अखबारों में आती है और गूगल से सर्च करके आप देख भी सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, इससे भाग्योदय हो, व्यापार में वृद्धि होगी। और कहने का मतलब ये है कि नौकरी व्यवसाय सब में आपका भाग उदेगा, पिछला कर्म आपका साथ देगा। इस जन्म में शुभ कर्म करिए और अच्छा फल मिलेगा, अच्छा भाग्योदय होगा, सबका भला। तो
कल का भला है, यानी और बुरा है तो बीता हुआ भी खराब है और आगे का भी खराब है। अगर शुभ कर्म करोगे तो पिछले कर्म भी दबेंगे और अगला भाग्योदय भी होगा और सारी चीज़ में शुभता प्राप्त होगी। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।